शर्मा का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। अगस्त के आखिरी हफ्ते में यानी कि जो हफ्ता चल रहा है वहां पर रिटेंशन के नियम तय होने थे, यानी कि फाइनल होना था। और जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं उसमें जो खिलाड़ी हैं उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं इन नियमों पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपको बीच में सुनने में चर्चा आई थी कि भाई सीएसके चाहता है कि एमएस धोनी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर अपने पास रख लें, और धोनी ये साफ कर चुके हैं कि मैं रिटेंशन के जब नियम आ जाएंगे उसके बाद ही तय करूंगा कि मैं अगला सीजन खेलूंगा या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता चेन्नई सुपर किंग्स सफर करे। रोहित शर्मा का भविष्य जो है मुंबई इंडियंस में इस तरीके से फंसा हुआ है क्योंकि वहां पहले कप्तान हार्दिक थे, अब कप्तानी को लेकर ही अलग मसला है। वहां पर सूर्य कुमार यादव भी एक दावेदार हैं। तो क्या रोहित शर्मा मुंबई में रुकेंगे, या चर्चा चल रही है कि किसी और फ्रेंचाइजी में वो जाएंगे जहां पर ऑलरेडी उनके डिस्कशंस भी चल रहे हैं। तो वो किस तरीके से फाइनल होंगी चीजें। केएल राहुल जिनकी अभी अभी एक मीटिंग हुई है एलएसजी ओनर संजीव गोयनका के साथ, उनका भविष्य भी तय होने वाला है। और साथ ही साथ ऋषभ पंत पर जो सस्पेंस बना, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब प्लेयर्स रिलीज होंगे, रिटेन होंगे, तो उसमें ये तो बड़े नाम हैं लेकिन बाकी भी छोटे नाम होंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ कहां मुद्दे फंस रहे हैं, क्या कुछ चीजें हैं और क्या कुछ होने वाला है जिससे मेगा ऑक्शन और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो एक नजर उन चीजों पर डाल लेते हैं कि इस बारी आईपीएल मेगा ऑक्शन में क्या कुछ होने वाला है, पॉसिबिलिटीज क्या है। पर्स तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बढ़ाया जाएगा। अब ज्यादा रिटेंशंस की बात हो रही है। कुछ फ्रेंचाइजी जैसे कि एसआरएच है वो 7 रिटेंशंस चाहती है। कुछ कह रहे थे कि भाई राइट टू मैच कार्ड रख दीजिए, तो राइट टू मैच भी वापस आ रहा है। राइट टू मैच कार्ड के बारे में भी आपको बताएंगे कि राइट टू मैच कार्ड क्या होता था, क्योंकि बीते टाइम जब लास्ट मेगा ऑक्शन हुआ उस वक्त तो नहीं था। तो उसमें लास्ट कॉल जो है जिस फ्रेंचाइजी का वो खिलाड़ी है उस पर रहती है। सपोज कोई भी खिलाड़ी मान लीजिए ऑक्शन में था, मान लीजिए युजवेंद्र चहल ऑक्शन में थे और इस वक्त पर आरसीबी की बिड उनके लिए 20 करोड़ की है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि जिनके वो खिलाड़ी थे उनके पास राइट टू मैच कार्ड रहेगा कि बिडिंग वॉर खत्म हो चुका है, 20 करोड़ आरसीबी ने वो साइन कर लिए हैं, ऑलमोस्ट कर लिए हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स राइट टू मैच के जरिए बोल सकता है कि राइट टू मैच, और हम उसी 20 करोड़ जो उनकी बिड लग चुकी है उस पर हम युजवेंद्र चहल को अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये राइट टू मैच है जिस पर पेच जो है बीते सीजन में नहीं था और फंसा हुआ है कि अभी क्या करना है। दूसरी बात है कि इंपैक्ट प्लेयर का भविष्य क्या होगा। दिल्ली कैपिटल्स जो फ्रेंचाइजी है उनको पता था और उन्होंने ये कहा भी था कि न सिर्फ हम आईपीएल के लिहाज से देख रहे हैं बल्कि इससे जो है इंडियन क्रिकेट भी थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, और डेवलपमेंट ऑफ ऑलराउंडर्स एक कंसर्न है जिस पर बीसीसीआई भी सोच रही है कि इंपैक्ट प्लेयर का क्या करना है। तो ये भी एक डिसीजन लेना है। अनकैप्ड प्लेयर वाली जो बात थी वो ये था कि जो प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, 5 साल वाला एक नंबर दिया जा रहा है कि उनको अनकैप्ड कर दिया जाए ताकि उनका बेस प्राइस कम हो जाए। और चेन्नई ये चाहती है, वो चाहते हैं कि एमएस धोनी को थोड़ा सा कम दाम में उस तरीके से वो शायद अवेल कर लें अपने पास। हालांकि इस पर सहमति नहीं है और एसआरएच ने साफ तौर पर कहा था कि वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। एसआरएच केकेआर जो पिछले साल फाइनल खेली वो दोनों की दोनों टीम्स जो हैं मेगा ऑक्शन के पक्ष में भी नहीं है, और काफी फ्रेंचाइजीज ये भी कह रही हैं कि 3 से बढ़ाकर मेगा ऑक्शन का साइकिल जो है 5 साल का कर दिया जाए। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, इस पर फाइनल कॉल ली जानी है। एक बार आपको ये बता देते हैं कि लास्ट जो ऑक्शन रहा था उसमें किस तरीके से चीजें हुई थी। जब लास्ट बारी मेगा ऑक्शन हुआ था तब यह था कि मैक्सिमम जो है 4 प्लेयर्स रिटेन हो सकते थे। उनमें अलग अलग कंडीशंस थी। अगर आपको भारतीय खिलाड़ी रिटेन करने तो 3 मैक्सिमम थे, अगर ओवरसीज रिटेन करने तो 2 मैक्सिमम थे। उस टाइम पर टोटल पर्स 90 करोड़ का था और राइट टू मैच वहां पर अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले 3-4 दिन में। जब भी ये नियम तय हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे, फिर सबको इंतजार रहेगा कि खिलाड़ियों की सूची कब आएगी कि जो रिलीज कर दिए गए हैं और जो रिटेन किए गए हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर हर एक टीम अपना जो है मेगा ऑक्शन प्लान करेंगे और वहां पर उनको किस तरीके से खिलाड़ी चाहिए होंगे इस पर नजर रहेगी। लेकिन सबकी नजरें और सबकी कह सकते हैं जो चर्चा है वो इस चीज पर अभी है कि भाई ये जो बड़े नाम हैं इनका क्या होने वाला है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी आपको अगले सीजन भी दिखेंगे, इस पर सवाल है। रोहित शर्मा कहां जाएंगे, शिखर धवन पंजाब से हटे तो काफी एक ये चर्चा भी तेज होगी, क्या पता शिखर धवन की जगह पंजाब में हो, कप्तान के रूप में वहां। दिल्ली से भी लिंक किए जा रहे हैं, आपको बताऊं लखनऊ से भी जहां पर केएल राहुल और संजीव गोयनका की मीटिंग हुई है वहां से भी लिंक किया गया है। ऋषभ पंत एज ऑफ नाउ अभी दिल्ली तो पूरे तरीके से बात जब हुई है तो ये हुआ है कि दिल्ली के साथ ही वो रुकेंगे, लेकिन ऋषभ पंत का भी थोड़ा सा फ्यूचर अभी देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। होपफुली जब भी नियम आते हैं उसके साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे और आप बताइए कि आपके लिहाज से रिटेंशन कितनी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम रिटेंशन वो कितनी हो, और साथ ही साथ राइट टू मैच कार्ड की रिटर्न जो हो रही है, वापसी जो हो रही है, उससे आप कितने एक्साइटेड हैं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें इसको, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ प्रोबो पर जाकर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और वहां पर बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं और उनमें से ये भी हैं कि क्या केएल राहुल को लखनऊ रिटेन करेगी। तो आप अपनी ओपिनियन दीजिए और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस वहां पर भी जीतिए।